नरपतगंज के विधायक जयप्रकाश यादव बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं और उसके बाद जब वो नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार की पुलिसिया फौज और नीतीश कुमार के अधिकारियों के बारे में बोलते हैं, तो वहां बैठे सदन में सारे लोग चुप हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि जयप्रकाश यादव ने जो एक एक बात कही उसमें सच्चाई थी। जयप्रकाश जी कहते हैं कि अधिकारी के पास जाइए तो वो अपने हिसाब से काम करता है, विधायक नाक रगड़ कर मर जाएगा लेकिन उसकी बातों को नहीं सुना जाएगा। अगला पॉइंट जयप्रकाश जी ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार ने पंचायत पंचायत में दारू के ठेके खुलवाए, लोगों को दारू पीने की लत लगाई और उसके बाद एक दिन अचानक स्वप्न से उठे और कहा कि बिहार में दारू बंद हो जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम जयप्रकाश जी की आवास पर बैठे हुए हैं और जयप्रकाश जी का भाषण बहुत चर्चा में है। अधिकारी वाला जो बात आप बोले वो पूरा बिहार मानता है। नीतीश कुमार के अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं, सांसद की नहीं सुनते हैं। बकायदा एक बार तो मेमो निकाल कर ये कहना पड़ा था कि जब सांसद लोग आए तो उनके लिए गाड़ी और कुर्सी का व्यवस्था किया जाए। क्या है ये? नहीं, बिल्कुल सही आपने सुना है। और हमने तो कहा है, हमने देखा है कि विगत वर्षों की आप उनकी सरकार के देख लीजिए, काम-काज को देख लीजिए, तो आप खुद ही समझेंगे कि उन्होंने पदाधिकारियों का एक लॉबी बना लिया है और वही पदाधिकारियों के मुताबिक वे काम करते हैं और उन्हीं की बात को उनको सुनना है। ना विधायक का सुनना है, ना मंत्री का सुनना है। मंत्री की भी बात को वे नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं पदाधिकारी। तो ऐसे में काम-काज कैसे हो सकता है? यही तो हमारा कहना है और यही सच्चाई भी है। अगर आप देखेंगे तो अब यही देखिए कि 2015 के पहले गरीब लोगों के लिए जो कि शराब का घर-घर दुकान उन्होंने खुलवा दिया, लाइसेंस दे दिया और हर को लत लगा दिया उन्होंने। ये लत की बात मैं बोलता हूँ, अगर आप किसी को एडिक्टेड बना देंगे और उसके बाद आप उठा करके उसको जेल में बंद कर देंगे, तो उनकी क्या तड़प है, उनकी क्या बेचैनी है, वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं, इसको भी उन्होंने नहीं देखा। और जब जेल में आपने भेज दिया, आप जान रहे हैं इस तरह की सामाजिक बुराई उनमें भीतर में घुस गई है, तो उनके लिए आपने क्या किया? कई दिन आपने जा कर के जेल में उनको देखा कि वह मर रहा है कि जी रहा है? तो इस तरह का निर्दयी सरकार, जो कि किन्हीं की बात नहीं सुनती है, नहीं सुने ठीक है, लेकिन इस तरह की निर्दयी गरीबों के प्रति और क्या हो सकता है? आपने उनका लत छुड़वाने के लिए क्या किया? उन्हें हमने तो कहा है, सुझाव दिया है कि आपको हर गाँव-गाँव में आपको उतना ही नशा विमुक्ति केंद्र की स्थापना करनी होगी, उतना ही उनके लिए मेडिकल का उपाय करना होगा कि उनका लत कैसे छूटे। अभी आयुर्वेद में इस तरह का है कि आप उसका अल्टरनेटिव खोजिए और उसको उन्हें दीजिए कि वो पौष्टिक भी होगा और उनका लत भी छूटेगा। तो इस पर न उनको खर्च करना चाहिए, न कि लाखों पैसा बहा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन पर कि पुलिस को सारा काम ठप करवा करके अभी दारू खुजवा रहे हैं। हवाई जहाज से सर्वेक्षण करवाते हैं कि दारू कहाँ पर है, कहाँ ठिकाना पर लगाओ, करोड़ों खर्च उसमें हो रहा है। ये मिसयूज हो रहा है ना। हम पूछते हैं होम डिलीवरी क्यों नहीं बच रहा है? जिसको लत लग गया है, परिवार उनका देखता है कि नहीं पिएगा तो मर जाएगा, तो परिवार भी उसमें सहयोग करके उनको ज़िंदा रखने के लिए होम डिलीवरी का कारोबार होता है। और उसमें ज़्यादा गरीबों को खर्च होता है, पैसा लगता है। गरीब आदमी जेल भी गया, लत भी नहीं छूटा और उनका पैसा भी ले रहा है, तो इससे निर्दयी और संवेदनहीन सरकार और क्या हो सकती है? आप दरोगा रह चुके हैं, थाना प्रभारी रह चुके हैं। कल कहा गया सदन में आरजेडी के एक विधायक के द्वारा कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी पैरवी लगाना पड़ता है और दूसरी तरफ पुलिसिया फौज कुत्ता से, नाव से, ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से दारू खोज रही है और दारू पटना के मौर्या होटल के मालिक के घर से कल 1 कार्टून जयप्रकाश जी दारू मिला है। मतलब मांझी जी जो कहते हैं कि बड़का लोग 2 पैग पी के रात को सो जाता है, वो सब सही बात है। ये पुलिस का स्थिति क्या है? एफआईआर नहीं हो पा रहा है, दारू हेलीकॉप्टर से खोज रहे हैं, फिर भी दारू नहीं मिल रहा है। यही तो हमारा कहना है कि आपने हेलीकॉप्टर से दारू खुजवा रहे हैं, लेकिन दारू लोगों की मजबूरी बन चुकी है। आप देखिए, गाँव में, शहर में हमारा जो गरीब परिवार है, आदिवासी परिवार है, महादलित परिवार है, आप देखेंगे कि वहाँ महिलाएँ भी दारू पीती हैं, साथ बैठ कर के वो लत लग चुका है। तो उसका आप अल्टरनेटिव ना खोजेंगे, मरने के लिए आप नहीं ना छोड़ देंगे। और दारू माफिया कभी पकड़ाया है? कभी नहीं पकड़ाता है और वो उससे पुलिस की उगाही होती है।
पुलिस दारू सारा काम धंधा अपना लॉ एंड ऑर्डर और अपराध छोड़ करके अभी इस अपराध के बिंदु पर आप देखिए साइबर क्राइम क्राइम का रूप चेंज हो चुका है। अब डकैती रॉबरी ऑनलाइन ऑनलाइन क्राइम हो चुका है हो रहा है और ऑनलाइन क्राइम में भी आप अगर देखेंगे तो नालंदा जिला जो मुख्यमंत्री जी का जिला है सबसे आगे है। जहाँ भी ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, जहाँ भी फ्रॉडिज़्म हो रहा है, चाहे परीक्षा का मामला हो, चाहे साइबर क्राइम का मामला हो और अपना बिहार में नहीं, देश के विभिन्न दूसरे राज्यों में भी जो फ्रॉडिज़्म करता है, सब नालंदा जिला का है। आपने देखा होगा पेपर में आता है कि कार्रवाई नहीं होती है। क्यों कार्रवाई नहीं होती है? नालंदा जिला का है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। तो इस तरह से नियंत्रणहीन हो गई है पुलिस का जो वास्तविक में काम है, वह काम पर से हट करके दारू में लगा हुआ है। दारू में अवैध उगाही भी है। थाना में सही में मामले में कल सत्ता पक्ष के ही विधायक ने उठाया है मामला कि बिना पैसे का, बिना सलामी का एफआईआर दर्ज नहीं होता है। निश्चित रूप से नहीं होता है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। 5-5 दिन पेंडिंग रहता है डायरी, 5-5 दिन उनका इंतज़ार होता है और आदमी देख कर के बिना मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। किसी को कहीं पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़े। बिना विधायकों के पैरवी का, बिना नजराना का कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता और जो एफआईआर दर्ज करने पीड़ित जाता है, उसी पीड़ित को अगर पैसा देना पड़ेगा फिर भी काम नहीं हो, फिर भी एक्यूज़्ड की गिरफ्तारी नहीं हो, तो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है। तो इन सब बातों को कोई देखने वाला है, जो अब विधायक और मंत्री की बात सुनते हैं, वो तो कोशिश पदाधिकारियों की बात। आप कोसी से आते हैं, आप कोसी विकास प्राधिकरण का ज़िक्र कर रहे थे सदन में। कोसी का क्या सीन है? वहाँ रोड नहीं बन रहा है। अभी ओवैसी आए थे तो बहुत हल्ला करके गए। आप लोग भाजपा वाला क्या कर रहा है कोसी के लिए? नहीं, हम लोगों ने तो कोसी के लिए कई बार हमने माननीय मंत्री जी से मिला। हमने कहा कि इसकी मुख्य समस्या सैनिटेशन की है। नेपाल के किनारे पर हम लोग हैं, तराई भाग में हम हैं, पानी का पहला अटैक हमारे ऊपर होता है, उधर का मटेरियल सैनिटेशन इधर आकर के पानी को अवरुद्ध कर देता है और थोड़ा-सा भी वर्षा हुई या बाढ़ आई नेपाल के तरफ से, तो पानी इलाके में भर जाता है और घर-घर में पानी भर जाता है। तो ये स्थिति इसीलिए हुई कि उसका सैनिटेशन उगाही नहीं हो रही है, नदी का साफ नहीं हो रहा है और कोई भी हम लोगों का क्षेत्र में नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, हर जगह, अभी इस भाग में। तो उत्तर-दक्षिण के क्षेत्र में हम लोगों की लंबाई है, अनेकों पुल-पुलिया की ज़रूरत है, कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग बार-बार सवाल उठाते हैं, लोगों को बेमौसम बरसात में भी परेशानी होती है, इसी के कारण परेशानी होती है, लेकिन कोई सुनने वाला रहे तब ना। नया हाई कोर्ट के जस्टिस ने हम लोगों की दर्द को, कोसी की महा त्रासदी को सुना है, अनुभव किया है लगता है और देखा है, इसीलिए उन्होंने कोसी विकास प्राधिकरण का गठन करके उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ और ये इस सरकार से तो कुछ होने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कोसी में ओवैसी को भाजपा ने बुला दिया है। आप लोग का बी टीम है। ओवैसी जी को भाजपा वाला पैसा दे रहा है सब ताकि आके आरजेडी का वोट काटिए और जीत जाए भाजपा वाला। यह तो बिल्कुल ही निराधार बात हुई। वोटवा तो आरजेडी का ही काटते हैं, जब जीरो तो लड़ते नहीं वोट वोट। आरजेडी का काटे या बीजेपी का काटे, वोट काटने की बात अब कितना दिनों तक आरजेडी वाले लोग ठगेंगे। तो यह फील कर रहा है उस समुदाय के लोग भी। तो इसीलिए उस समुदाय से उस तरफ से भाग करके ओबीसी के तरफ लोग जा। आप लोग नहीं बुलाए हैं। नहीं, हम काहे बुलाने के लिए जाएँ? हम क्या अपने आप में सक्षम हैं? हम दूसरे को काहे बुलाएँ? हमारा पैगाम, हमारा काम तो सबके लिए है। हम तो कहीं कोई पक्षपात नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की सहभागिता हमारे में है। हम तो सबके लिए करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना हमारे हैं, सब
सबके लिए बराबर है, कहीं कोई पक्षपात नहीं है। वे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम आपके लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। तो वहीं यह सवाल उठता है कि जब आपके लिए ही कर रहे हैं आज 70 सालों से वही तुष्टीकरण की कार्रवाई हो रही थी, तो फिर भी आप क्यों इतने पिछड़े हैं? फिर भी आप क्यों इतने अभी भी हर क्षेत्र में पीछे हैं? यही तो सवाल है। यही देखता है लोग तो उस ओर भागता है, ओबीसी की तरफ भागता है। आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी का बड़ा भयंकर कल स्वागत किए हैं आप लोग, मतलब लग रहा है कि नया मतलब एक युग शुरू हो गया भाजपा में। बिल्कुल, सम्राट चौधरी जी गरीबों के नेता हैं, और एक मजबूत नेता हैं। हर उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संघर्ष करने की रही है और उस संघर्ष किए हुए लोग हैं, हर चीज़ से अवगत हैं। हम सबों को भरोसा है और गरीब तबके के लोगों को भी उनकी बातों पर, उनके कामों पर भरोसा है। इसीलिए पूरा जन सैलाब कल उमड़ पड़ा था उनके स्वागत में। रोकने से पुलिस के रोकने से नहीं रुक रही थी वह सैलाब, और वह सैलाब दिखावा का नहीं था, वह सैलाब आंतरिक उपज थी लोगों की। बिल्कुल दिखेगा। भाजपा की सरकार जो अकेले अपने दम पर बनेगी, 24 में तो प्रधानमंत्री जी की सरकार बनना ही तय है, लेकिन बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से हम लोग 100% जीत हासिल करेंगे। बस लास्ट सवाल, लालू यादव एक बार मंच से बोले थे कि यादव टूटे वाला हो, हमको मन कर रहा है कि आपसे पूछ ले, फ़ोन-वोन आता है कि भाई कहाँ गलत जगह बैठे हुए हैं, आ जाइए इधर? यह तो भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि ज़्यादा टूट करके आएँगे। बिल्कुल नहीं, जितने यादव इसमें हैं, ये मन से, विचार से भाजपा में हैं और यह टूट कभी होने वाला नहीं है। ये चलिए। स्वप्न, यह उनका स्वप्न है कि आ जाएँगे। उन्होंने तो कई बार लोगों से प्रयास भी किया होगा। हाँ, किया हम है ना? नहीं, हमरे पास नहीं आया है। नहीं, हम गलत नहीं बोलते हैं। मेरे पास नहीं आया है उनका खबर, लेकिन पैगाम, लेकिन दूसरे लोगों के पास तो आने की बात आती है। नहीं टूटेगा ना? बिल्कुल नहीं, 1% भी यादव नहीं टूटेगा। चलिए, जयप्रकाश यादव थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, हमने कोसी पर बात की, हमने अधिकारियों के रवैये पर बात की और हमने ये पूछा कि भाई साहब आपने ओवैसी को यहाँ बुलाया है या नहीं? आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।